नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है ना, जिसमें भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों की जो है ना बहुत ही सटीक आपकी व्याख्या भी की गई है। तो जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाला है उसके लिए ये बड़ी ही उपयोगी क्लास साबित होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी कंटेंट तो जो है ना वो मेरा बड़ा ही शानदार होता है, तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी जरूर करोगे ही करोगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं, है ना। भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंधित परिचय के भी प्रश्न है, लेकिन ज्यादा प्रश्न जो है ना वो किसके हैं, भारत के भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड है। पीछे के एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों का समावेश तो है ही है, साथ ही में मैंने भी प्रश्न बनाए हैं, है ना। और प्रश्नों का जो बेस है वो 11वीं की एनसीईआरटी है, ठीक है ना। जो 11वीं क्लास में जो चलती है ना उसी को बेस बनाकर क्या किया गया है, प्रश्न बनाए गए हैं। तो 11वीं की एनसीईआरटी को पूरा इसमें क्या किया गया है, कवर किया गया है, ठीक है। तो बड़ी ही शानदार क्लास होने वाली है। आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो स्क्रीन के ऊपर है ही, ठीक है ना। आज का जो कौन सा प्रश्न है, पहला प्रश्न, तो ध्यान से पढ़ो। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, देखो, महान सीमा भ्रंश मतलब इसको बोलते हैं जीबीटी। यहाँ ये जो फॉल्ट लिखा हुआ है इसको थ्रस्ट भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। महान सीमा भ्रंश मतलब ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट या फॉल्ट कौन से राज्यों में फैला है? क्या राजस्थान गुजरात में, गुजरात राजस्थान में फैला है, या हिमाचल उत्तराखंड में फैला है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में फैला है, या फिर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शनों के अनुसार अपना जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, गुजरात और राजस्थान। क्योंकि जो जीबीटी है कौन है, अगर अपन किसकी बात करें, जीबीटी की बात करें, तो जीबीटी जो है वो राजस्थान में कौन से पर्वत के पूर्वी भाग में, है ना, अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में फैला है। कौन से भाग में फैला है, अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में जो है ना ये क्या है, फैला है, ठीक है। और विशेषकर कौन से जिलों में फैला है, तो वर्तमान समय में ये आपको नजर आएगा बूंदी और कौन से जिले में, सवाई माधोपुर जिले में नजर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये आपको जो है चित्तौड़गढ़ में भी नजर आ जाएगा, मतलब चित्तौड़गढ़ से फिर आपका ये बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। लेकिन मेन कौन से हैं, बूंदी और सवाई माधोपुर है। तो प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर जो है ना वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कौन है, अगला प्रश्न पढ़ो। महान सीमा भ्रंश मैन बाउंड्री थ्रस्ट, ऊपर तो कौन था, ऊपर वाले को ध्यान से देखो, ये था ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या थ्रस्ट, है ना। और ये है आपका कौन सा, ये है मेन बाउंड्री थ्रस्ट या फॉल्ट है, ठीक है ना। तो इस वाले प्रश्न को पढ़ो, देखें प्रश्न क्या कह रहा है ना, प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, किस किस को अलग करता है। महान सीमा भ्रंश मैन बाउंड्री थ्रस्ट, थ्रस्ट के स्थान पर आपका कौन सा शब्द भी आ सकता है ना, ध्यान रखना, फॉल्ट शब्द भी आ सकता है। किसको पृथक करता है ना, महान हिमालय को कराकोरम से, या फिर लघु हिमालय से महान हिमालय को अलग करता है, या फिर शिवालिक से लघु हिमालय को अलग करता है, या भारत के महान मैदान को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, राइट आंसर आएगा शिवालिक को किससे अलग करता है, लघु हिमालय से अलग करता है, ठीक है। सी नंबर इसका राइट आंसर है। देखो कैसे है, एक डायग्राम है, मानचित्र है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये देखो भारत का जो है ना वो मैप दिया है मैंने, है ना, ये शायद अब आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखो, सबसे पहले है ना जो भ्रंश इसमें दिया गया है वो देखो मैं आपको बता देता हूं। ये वाला जो भ्रंश है ना इसको तो बोलते हैं इंडस सांगपो सच्चर जोन। ये तो कौन सा है, इंडस सांगपो सच्चर जोन, मतलब ये तो है IST, मतलब इंडस सच्चर जोन है, जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य है। मतलब ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से या महान हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करता है, ठीक है। फिर 2 नंबर जो इसके आगे है ना ये वाला, इसका नाम है MBT, इसका नाम कौन सा है, MCT, मतलब मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मैन सेंट्रल जो थ्रस्ट है ना ये महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य फैला है, ठीक है ना। फिर कौन सा है, फिर है आपका MBT, जो एग्जाम में अभी मैंने प्रश्न बनाया था ना, MBT का मतलब हो गया मैन
बाउंड्री थ्रस्ट। कौन सा है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जो लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। फिर लास्ट है ये कौन सा? HFF। HFF का मतलब हो गया हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। देखो यहाँ लिखा हुआ है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है? ये शिवालिक को प्रायद्वीपीय पठार से, है ना, क्योंकि इधर आपका कौन सा पठार आ जाएगा? यहाँ इस प्रकार से आपका कौन आ गया? ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। तो इस शिवालिक हिमालय को प्रायद्वीपीय पठार से क्या करता है? अलग करता है। कौन? HFF। वर्तमान में HFF जो है ना, जहां ये हिमालयन फ्रंट फॉल्ट गर्त फैला था, वहां वर्तमान में विशाल मैदान फैला है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा वहां अवसादों का क्या कर दिया गया है? जमाव कर दिया गया है। फिर एक प्रश्न जो आपका पूछा गया था ना, वो ये था GBT। ये कौन सा है? GBT मतलब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या थ्रस्ट है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है ना इसमें थ्रस्ट है, जैसे ये नर्मदा फॉल्ट है, ठीक है। फिर ये ताप्ती फॉल्ट है, इधर गोदावरी फॉल्ट है, ठीक है ना। यहाँ महानदी फॉल्ट है, और इस वाले में जो है ना वो आपका कौन सा है? नागा फॉल्ट है। लेकिन अपने लिए ये चार महत्वपूर्ण है, और इन चार को अगर आप दूसरे प्रकार से भी याद करना चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो वापस से बता रहा हूं, सबसे पहले इस प्रकार से अगर अपन जाएं तो ये तो आ गया ट्रांस हिमालय, ध्यान रखना। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में ये जो फॉल्ट आएगा ये आ जाएगा कौन सा? IST मतलब इंडस सांगपो सच्चर जोन, ठीक। फिर आ जाएगा ये आपका कौन सा? वो महान हिमालय, और महान हिमालय के दक्षिण में आ जाएगा MCT। कौन सा आ जाएगा? MCT, ठीक है ना। फिर इस शिवालिक हिमालय, इस महान हिमालय के दक्षिण में आ गया ये कौन सा? लघु हिमालय, और लघु हिमालय से आगे जो है ना वो फॉल्ट है आपका कौन सा? MBT, ठीक है। और फिर लास्ट में है आपका कौन सा? शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है आपका कौन सा? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट मतलब HFF। इस प्रकार से है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका कौन सा फॉल्ट है? ये फॉल्ट है कौन सा वाला? MBT। यही इंपोर्टेंट है, और आपसे यहां से क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ जो है ना वो बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना ये समझ में आया होगा, है ना। अगला प्रश्न ये इजी प्रश्न है, लेकिन आप इसका आंसर देने लायक हो। प्रश्न क्या कह रहा है? कुछ श्रेणियां दी गई हैं, इन श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जो है ना वो व्यवस्थित करना है, और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। देखो श्रेणियों को कौन से क्रम में? उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में। श्रेणियां कौन सी हैं? 1 नंबर पर काराकोरम, है ना, 2 नंबर पर लद्दाख श्रेणी, 3 नंबर पर पीर पंजाल, 3 नंबर पर कौन सा है? पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है ना, और 4 नंबर कौन सा है? जास्कर है। इनको कौन से क्रम में व्यवस्थित करना है? उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप सभी जानते हो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले काराकोरम आएगा सबसे उत्तर में, उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में लद्दाख श्रेणी आएगी, उसके बाद में कौन आएगा? उसके बाद में जो है ना वो आ जाएगी आपकी जास्कर श्रेणी, ठीक है, और लास्ट में लघु हिमालय की जो श्रेणी है कौन सी? पीर पंजाल आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आजकल जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा और भी विकल्प बन सकते हैं। कौन से विकल्प बन सकते हैं मैं अभी थोड़ी देर बाद में बता दूंगा। अभी के लिए आपको ये 1, 2, 3 और 4 ये सही मान के चलना है ना, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आएगा लेकिन वहां ये नाम नहीं आएंगे। फिर इनमें से 2 नाम आ जाएंगे, 1 नाम आ जाएगा, 3 नाम आ जाएगा, 1 नाम दूसरा आएगा। कैसे आएगा वो मैं अभी बताऊंगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये दर्रे का आ गया। अगला प्रश्न कौन सा आ गया? दर्रे का। तो इस वाले प्रश्न को समझ लेना। यहाँ इस वाले प्रश्न को आप ऐसे समझना, देखो, है ना, मैं समझा देता हूं आपको। जैसे ये भारत का अपन मान लेते हैं कि ये भारत का जो है ना वो उत्तरी हिस्सा है। हमने ऐसे मान लिया कि ये भारत का आपका कौन सा हिस्सा मान लेते हैं? उत्तरी जो हिस्सा है ना वो मान लिया हमने। अब नया जो प्रश्न बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, देखो, ये तो आपका काराकोरम, काराकोरम के बाद में ये लद्दाख, लद्दाख के सामने वाले भाग में कैलाश श्रेणी, और फिर ये कौन सा? जास्कर श्रेणी। तो ये जो हिस्से हैं ना 3, है ना, ये तो हो गया ट्रांस हिमालय। ये तो कौन सा हिमालय हो गया? ट्रांस हिमालय हो गया, जिसमें ये आपका काराकोरम, ये लद्दाख और ये आपका कौन सा? जास्कर श्रेणी होगी, ठीक है ना। अब प्रश्न कैसे बनेगा? एक नाम देगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जब अपन जाएं, किसके? ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जब आप जाओगे तो यहां आएगी ये कौन सी श्रृंखला? महान हिमालय। कौन सी श्रृंखला आएगी? ध्यान से देखना,
ये आ जाएगा कौन सा हिमालय, महान हिमालय आएगा। महान हिमालय के दक्षिण में जब आप जाओगे ना तो टुकड़ों के रूप में आ जाएगा ये कौन सा, लघु हिमालय, ठीक है। और लघु हिमालय के दक्षिण में जब आप जाओगे तो कौन आएगा, शिवालिक हिमालय आ जाएगा। तो लास्ट आपका कौन सा हो गया, शिवालिक हिमालय। अब नया प्रश्न यहां से क्या बन सकता है, तो वो नया प्रश्न ऐसे बनेगा, देखो है ना, यहां जो फॉल्ट है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच का ये जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट मैंने अभी बताया था, इसका नाम है इंडस सांगपो सच्चर जोन है ना। फिर महान और जो आपका कौन सा था, लघु हिमालय जो था, इसके मध्य का जो फॉल्ट था वो था एमसीटी, ठीक है। और फिर आपका ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो फॉल्ट था वो था एमबीटी। और फिर शिवालिक हिमालय के दक्षिण का जो फॉल्ट था वो था आपका कौन सा, है ना, एचएफएफ। अब पर्सन कैसे बनाएगा, पर्सन ऐसे बनाएगा, इनमें से कोई भी 4 क्रम उठा लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले उठाया उसने कौन सा, ट्रांस हिमालय। 2 नंबर पर मान लो उसने उठा लिया कौन सा, आईएसटी, इंडस सांगपो सच्चर जोन। 3 नंबर पर उसने महान हिमालय को साइड में कर दिया और डायरेक्ट जो है ना उसने उठाया कौन सा, मान लो लघु हिमालय उठा लिया। और 4 नंबर फिर उसने लघु हिमालय के बाद में ये कौन सा उठाया, एमबीटी उठा लिया, ऐसे मान लो, है ना। अब इनको कौन से क्रम में व्यवस्थित करवाएगा, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करवाएगा, ठीक है। तो नया प्रश्न जो है ना वो आपका यहां से इस प्रकार का बन सकता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। सिपकिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला और कौन सा, जेलेपला, ये दर्रे हैं। इनको कौन से क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है ना। आपको बताना है कि कौन सा सबसे पश्चिम में है, सिपकिला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला और कौन सा, जेलेपला। तो देखो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख जो है ना उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है और जेलेपला कहाँ है, सिक्किम में है ना। तो इसका जो विकल्प बनेगा ना, देखो 1 नंबर पर सही है, एक ही आएगा, 2 नंबर वाला भी सही है, 3 नंबर, 4 बोमडिला नहीं आएगा, अरुणाचल प्रदेश में है, 1 सही है, 2 सही है, 3 कौन सा, नाथुला, है ना, ये सही है। फिर 4 नंबर जो है ना वो आपका गलत है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, नाथुला तक। फिर 4 नंबर आपका जेलेपला आएगा, सॉरी अगले नंबर पर, और लास्ट में आपका कौन सा आएगा, ये बोमडिला आएगा। कैसे आएगा, मैं अभी इसका एक मानचित्र भी आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए इसका जो राइट आंसर है ना वो यही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, मैं मानचित्र भी बताऊंगा। अगला प्रश्न जो है ना उसका आंसर दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दर्रे हैं, इनमें से कौन सा, अच्छा सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है ना। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित। इसमें दर्रा है और इधर कौन है, राज्य है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का, कोई दिक्कत नहीं। जेलेपला दर्रा कहाँ का है, अभी तो मैंने बताया था कहाँ है, सिक्किम का है। खरदुंगला जो दर्रा है ना ये है कहाँ का, लद्दाख श्रेणी का। और दीफू जो दर्रा है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो अब इसका ऑप्शन देख लो, पहले में ए आएगा तो ए सभी में है, ठीक है ना, बी इसमें नहीं है, यहाँ गलत हो जाएगा। जेलेपला सी है बी, 2 में सी है, यहाँ भी सी है। खरदुंगला में बी है बी, तो ये हो गया, मतलब 2 नंबर का जो आंसर है ना, बी नंबर आपका राइट आंसर है इसका, ठीक है ना। कैसे है अभी देखो, इसको आपको समझाता हूं, है ना। पहले यहाँ कुछ दर्रों के नाम दिए गए हैं, इनको बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ से एक मानचित्र देखो, बड़ा ही शानदार मानचित्र है, शायद ये जूम करने पर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, है ना। अब ये आपको नजर आना शुरू हो गया है। तो मैं कुछ प्रसिद्ध जो दर्रे हैं उन्हीं के नाम बताऊंगा। इसमें तो बहुत सारे दर्रों के जो है ना वो क्या दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं, लेकिन अपने काम के जो दर्रे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, जिनका उल्लेख सामान्यतः किताबों में मिलता है। बाकी तो और भी दर्रे जो है ना वो आप पढ़ सकते हो। देखो यहाँ से एक तो आपको ये ध्यान रखना है, कौन सा, मिनटेक दर्रा, कौन सा ध्यान रखना है, मिनटेक दर्रा जो है ना वो ध्यान में रखना है। और मिनटेक दर्रा कराकोरम का है। फिर दूसरा जो दर्रा आपको ध्यान रखना है वो है आगिल दर्रा, कौन सा दर्रा ध्यान में रखना है, आगिल दर्रा, ये भी कराकोरम का है, ठीक है। फिर 2 दर्रे जो अभी एक आया था, कौन सा, खरदुंगला दर्रा, ये वाला, कौन सा ध्यान में रखना है, ध्यान रखना खरदुंगला, कौन सा ध्यान रखना है, खरदुंगला दर्रा, ये लद्दाख श्रेणी का दर्रा है, ध्यान रखना।
कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। ठीक, यहां तक। फिर आपको इधर से दो दर्रे और ध्यान रखने हैं। एक तो ये दर्रा जो इंपोर्टेंट है, कौन सा? बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा है आपके लद्दाख का, है ना, महान हिमालय का दर्रा है। और एक ध्यान रखना है जोजिला, और जोजिला जो है ना, ये भी किसका दर्रा है? ध्यान रखना, जोजिला जो दर्रा है ये भी महान हिमालय का दर्रा है, लद्दाख का दर्रा है। तो दो दर्रे ये ध्यान रखने हैं। इसके दक्षिण में एक तो आपको ध्यान में रखना है पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा है ये? पीर पंजाल दर्रा है, लघु हिमालय का दर्रा है ना, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। फिर आपको जो इंपोर्टेंट दर्रा ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर का, वो ध्यान रखना है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा ध्यान रखना है? बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर का। ये भी किसका दर्रा है? लघु हिमालय का दर्रा है। ठीक है ना। फिर यहां से आओ, देखो बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा है महान हिमालय का, है ना। कौन सा? बारालाचा। और ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। ठीक। फिर आपको ध्यान में रखना है सिपकिला दर्रा। सिपकिला जो दर्रा है ना, ये आपको ध्यान में रखना है हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है। और महान हिमालय का दर्रा है, नीचे में इसकी डिटेल भी है। फिर अगला जो दर्रा है ना, उसमें एक का नाम माना, फिर नीति, और है ना, और आपका कौन सा? लिपू लेक। इसमें थागला भी है, लेकिन थागला इसमें दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ तीन दर्रे जो है ना, वो आपको ध्यान में रखने हैं क्रमशः। एक तो कौन सा? माना, फिर कौन सा? नीति, और फिर कौन सा? लिपू लेक। ये दर्रे ध्यान में रखने हैं, उत्तराखंड के दर्रे हैं। फिर इसके आगे आओ, देखो ये है नाथुला दर्रा। पहले है कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा, सिक्किम का। ठीक है, ध्यान रखना। और फिर इसके आगे है जेलेपला दर्रा, सिक्किम का ही है। कौन सा दर्रा? जेलेपला दर्रा कहाँ का है? सिक्किम का दर्रा है। ठीक। इसके आगे आओ, यहां आ गया आपका कौन सा? बोमडिला, अरुणाचल प्रदेश में। फिर इधर है आपका कौन सा? दिफू दर्रा। इसके अलावा यांगयाप दर्रा और आपका टुंगा दर्रा भी है। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। तो इनका क्रम ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व का। ठीक है ना। और बाकी जो है ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। अब आ जाओ, देखो यहां से जो मैंने अभी बताए थे उनको थोड़ा सा ध्यान से देखो इधर, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दर्रों वाला जो प्रश्न है। और मेरा मकसद है कि आपका दर्रों वाला प्रश्न क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए। यहां से देखो महान हिमालय के दर्रे, मैंने पहले ही हेडिंग लगा दी है, महान हिमालय के दर्रे कौन कौन से हैं? तो एक तो बुर्जिल दर्रा है जो लद्दाख में है, भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। ठीक है, महान हिमालय का दर्रा है, मैं पहले भी बता चुका, है ना। और किसका? मतलब कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक। दूसरा जोजिला दर्रा, ये भी कहाँ है? लद्दाख में है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है। फिर देखो सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश, जहां से सतलुज नदी का प्रवेश होता है। तो ये भी महान हिमालय का दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में। और ये करता क्या है? ये शिमला को गारटोक तिब्बत से जोड़ता है। फिर यहां आ जाओ, देखो थागला, माना, नीति, लिपू लेक, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तराखंड के कौन से क्रम में? उत्तर से दक्षिण के क्रम में दर्रे हैं ये, है ना। थागला, माना, नीति और लिपू लेक, नीचे लिखा हुआ भी है। उत्तराखंड में उत्तर से दक्षिण के क्रम में यही जिले हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। आगे देखो, आगे जो दर्रे है ना, उनके नाम भी देख लो आप, जो महान हिमालय के ही हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम का है, भारत को चीन से जोड़ता है। 1962 के युद्ध के बाद 2006 में पुनः व्यापार के लिए खोला गया था, इंपोर्टेंट दर्रा। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, ध्यान रखना, है ना। कालिम्पोंग पश्चिमी बंगाल को लासा तिब्बत से जोड़ता है, कौन सा? जेलेपला दर्रा। फिर यहाँ आ जाओ, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, त्वांग अरुणाचल प्रदेश को लासा तिब्बत से जोड़ता है, इंपोर्टेंट है, कौन सा? बोमडिला। दिफू दर्रा, ये म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है, कौन सा? दिफू। और ये यांगसांग भी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर है। ये सारे ही महान हिमालय के क्या है? दर्रे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। फिर आगे आ जाओ, देखो फिर कौन से हिमालय के दर्रे दे रखे हैं? लघु हिमालय के। कौन से हिमालय के हैं? लघु हिमालय के, जिसमें पहला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा, इंपोर्टेंट दर्रा है, जम्मू कश्मीर में है। क्या करता है? जम्मू को श्रीनगर अथवा कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला सर्व प्रमुख दर्रा है।
यहीं से NH-44 चेनानी नासरी सड़क सुरंग, जिसको पटनी टॉप सड़क सुरंग या डॉक्टर श्यामा प्रसाद सड़क सुरंग भी बोलते हैं, 9.28 किलोमीटर लंबी है, वो इसी बनिहाल दर्रे के पास है, इसी NH-44 का। फिर दूसरा जो है ना वो कौन सा है, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल श्रेणी का ही दर्रा है, तीनों के तीनों बनिहाल, पीर पंजाल, रोहतांग दर्रा, तीनों के तीनों पीर पंजाल श्रेणी के दर्रे हैं। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से क्या करता है, जोड़ता है। और यहाँ पर कौन सी सड़क सुरंग बनी हुई है, अटल सड़क सुरंग 9.02 किलोमीटर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये। आगे यहां देख लो, अब यहां मैंने डाल दिए हैं सारे के सारे ताकि आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो। काराकोरम श्रेणी के दर्रे देख लो, एक तो आगिल दर्रा और एक कौन सा, काराकोरम दर्रा। लद्दाख श्रेणी का सबसे इंपोर्टेंट दर्रा है कौन सा, खरदुंगला दर्रा, ध्यान रख लेना। कौन सा है, खरदुंगला दर्रा है, ये यहां लगा लेना, है ना। खरदुंगला दर्रा है, 5602 मीटर ऊंचा है और विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी चलाने योग्य दर्रा है। और जास्कर श्रेणी का दर्रा है कौन सा, फोटूला दर्रा। कौन सा दर्रा है, फोटूला दर्रा। लद्दाख में कौन सी श्रेणी का दर्रा है, जास्कर श्रेणी का। एक तो काराकोरम दर्रा, आगिल दर्रा, काराकोरम श्रेणी का, लद्दाख दर्रा खरदुंगला श्रेणी का, है ना। और जो फोटूला दर्रा है जास्कर श्रेणी का, और जोजिला दर्रा महान हिमालय श्रेणी के दर्रे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपोर्टेंट है ये। आगे चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ। ये मानचित्र में आपको समझा चुका, है ना। दर्रे आप देख लेना, देख लो यहाँ दर्रों का वापस से एक प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, असंगत का चयन करना है, एक तरफ दर्रा है दूसरी तरफ पर्वत श्रेणी है। तो देखो फोटूला दर्रा कौन सी श्रेणी का दर्रा था, जास्कर श्रेणी का दर्रा था, तो ये सही है। खरदुंगला दर्रा, है ना, ये खरदुंगला यहाँ करना सही है, इसमें तो सी लिखा हुआ है। खरदुंगला जो दर्रा है ना ये आपके लद्दाख श्रेणी का था, है ना, सही है। ये जोजिला जो दर्रा है ना ये ट्रांस हिमालय का दर्रा नहीं, ट्रांस हिमालय का दर्रा नहीं है। कौन, जोजिला महान हिमालय का दर्रा है। कौन से हिमालय का दर्रा है, ध्यान रखना, महान हिमालय का दर्रा है। और बनिहाल जो दर्रा है ना ये महान हिमालय का दर्रा नहीं है। तो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन ध्यान रखना, क्योंकि ये है कौन से हिमालय का दर्रा, ये है लघु हिमालय पीर पंजाल श्रेणी का दर्रा है। कौन सा वाला, बनिहाल दर्रा। ठीक है, जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला सर्व प्रमुख दर्रा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। करेवा भू आकृति, अच्छा नीचे इसकी डिटेल भी लिखी हुई है, कोई बात नहीं, आप इसका यहीं से आंसर दे दो। कौन सा प्रश्न है, कौन सा है, करेवा भू आकृति कहां पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी हिमालय में या पूर्वी हिमालय में या उत्तराखंड हिमालय में या फिर कौन से कश्मीर हिमालय में। तो कहां पाई जाती है, कश्मीर हिमालय इसका राइट आंसर है। ठीक है, इजी है। कौन, करेवा। अब करेवा होता क्या है, तो देख लो, करेवा, करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी, मतलब हिमनद से बना हुआ है ना। हिमनद के जमाव जो है, हिमनद के जो अवसाद हैं उनसे निर्मित जो उपजाऊ घाटी है वो कौन है, करेवा है। तो करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड या मोरेन पर मोटी परत के रूप में जमाव है। कौन, करेवा। जो किसके लिए प्रसिद्ध है, करेवा जाफरान की कृषि के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है ना इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और इसका जो है ना वो राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। रहा है, प्रश्न को पढ़ो देखें। हिमाचल उत्तराखंड हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो पढ़ो इनको थोड़ा सा ध्यान से, देखो, है ना। पश्चिम में रावी नदी और पूरब में काली नदी के बीच स्थित है। इसका मतलब समझते हो क्या, इसका मतलब ऐसे है भी, जैसे मान लो ये अपना हिमालय वाला भाग है, ऐसे मान लो अपन, है ना। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है पश्चिम में रावी नदी, तो रावी ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है।
काली नदी जो है ना वो भारत और नेपाल के मध्य की सीमा बनाने वाली है। तो इनके बीच का जो हिमालय है ना, यही हिमालय कौन सा है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है। तो बिल्कुल सही है कि भैया पश्चिम में रावी नदी, पूरब में काली नदी के बीच स्थित है। इस हिमालय खंड में रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, ये तो सिंधु की सहायक नदियां हैं, और तो इसी हिमालय से बहती हैं। ध्यान रखना कौन कौन सी। रावी तो ये आपकी होगी, है ना, ये तो रावी तो आपकी होगी है। फिर कौन सी है? व्यास, तो व्यास इसके दक्षिण से ही है। और सतलुज जो है ना वो यहीं सिपकिले दर्रे से होकर क्या करती है? प्रवेश करती है। फिर कौन सी है? यमुना, तो यमुना यहीं से निकलती है। और घाघरा, घाघरा इसी काली की क्या है? सहायक नदी है। तो ये भी क्या है? सही है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। इस हिमालय खंड से रावी, व्यास, सतलुज और यमुना व घाघरा नदियां बहती हैं। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं इसी हिमालय खंड में है। बिल्कुल सही बात है। इसी में आपका महान हिमालय है, इसी में लघु हिमालय है, और इसी में कौन है? शिवालिक हिमालय भी है। तो ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी क्या है? सही है। इंपोर्टेंट पर्सन है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन से हिमालय के बारे में? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। बड़ा ही शानदार प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं। शिवालिक जो शब्द है ना, ये कहां से निकला है इसको देखो आप, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से भी प्रश्न आपका बन सकता है। क्या है? शिवालिक शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है देहरादून के पास शिवगढ़ में पाई जाने वाली भूगर्भिक रचनाओं से, या देहरादून के पास शिवावाला में पाई जाने वाली भूगर्भिक रचनाओं से, या शिवजी के शिवलिंग के आधार पर यह नाम हुआ है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। सही इन दोनों में से है। देहरादून के पास उत्तराखंड में जो शिवावाला नामक स्थान है, वहां की जो भूगर्भिक संरचना है उसके आधार पर शिवालिक हिमालय का नाम क्या पड़ा है? शिवालिक नाम पड़ा है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा है? ब जो है ना इसका राइट आंसर है। इंपोर्टेंट पर्सन है, ध्यान रख लीजिएगा। अगले की तरफ बढ़े, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की कौन सी एक विशेषता नहीं है? कौन से हिमालय की? दार्जिलिंग और जो आपका कौन सा है? सिक्किम हिमालय। इसका मतलब समझते हो? ये वाला जो हिस्सा है ना भारत का, उत्तरी पूर्वी राज्य आ गए इधर, है ना। तो इधर से जो नेपाल है, तो इस नेपाल और इधर जो भूटान वाला हिस्सा है, इसके बीच का ये जो हिमालय है ना, यहाँ ये कौन सा हिमालय है? ये आपका दार्जिलिंग और शिवालिक हिमालय है ना। मतलब पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग और सिक्किम में जो फैला है। कौन सी विशेषता नहीं है? तीस्ता प्रमुख नदी और कंचनजंगा यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी, वो पर्वत चोटी है। तो तीस्ता यहाँ की प्रमुख नदी है क्योंकि सिक्किम से ही आती है। जो सिक्किम में आपकी कौन सी झील है? सिक्किम में जो आपकी है ना चोलामू जो झील है ना, चोलामू, उस चोलामू झील से निकलती है। और कंचनजंगा यहाँ का प्रमुख क्या है? शिखर है। ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल राइट है। फिर कौन सा है? इन पर्वतों के उच्च शिखरों पर लेप्चा जनजाति तथा दक्षिणी भाग में मिश्रित जनसंख्या जैसे नेपाली, बंगाली व मध्य भारत की जनजातियां रहती हैं। तो इस हिमालय के ऊपरी शिखरों पर जो लेप्चा जनजाति है ना, जो ट्रांस ह्यूमंस के लिए जानी जाती है, ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है, वो रहती है। और दक्षिण जो हिस्सा है ना, शिखरों का जो दक्षिणी हिस्सा है, मतलब नीचे वाले भागों में, वहां आपकी मिश्रित जनसंख्या रहती है। ये भी सही है, ये भी सही है। सुविकसित द्वार स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, राइट आंसर। यह हिमालय खंड 5 प्रयाग के लिए प्रसिद्ध है। ये गलत हो गया क्योंकि पंच प्रयाग जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की विशेषताएं हैं। तो इसमें कौन सा राइट आंसर आया? इसमें डी नंबर जो है ना वो आपका राइट आंसर आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, है ना। अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न तो मैंने आपको अभी बता दिया, इसका तो आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुविकसित एवं प्रसिद्ध स्थलाकृति द्वार जो चाय के बागान हेतु प्रसिद्ध है, कौन से हिमालय का हिस्सा है? उत्तराखंड हिमालय का, दार्जिलिंग हिमालय का
अरुणाचल हिमालय का या फिर कश्मीर हिमालय का? तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इजी प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। असंगत का चयन करना है और यही काम का प्रश्न है, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न पूछ लिया गया है और फिर उसको डिलीट भी कर दिया गया था। एक तरफ शिखर है, दूसरी तरफ ऊंचाई मीटर में है। नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 है। कामेट जो कि उत्तराखंड में है 7,756 है। त्रिशूल जो कि उत्तराखंड में है 7,140 मीटर है। बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है 7,138 मीटर है ना। ये कौन है? ये केदारनाथ है। ये कौन है? केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है 6,940। गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है 6600 मीटर। तो इनमें से कौन सा जो है ना वो गलत है? तो इसको देखो, नंदा देवी उत्तराखंड है ना 7,817 मीटर सही है। कामेट उत्तराखंड 7,756 ये भी सही है। त्रिशूल 7,140 मीटर ये भी सही है उत्तराखंड में। बद्रीनाथ उत्तराखंड 7,138 मीटर सही है। केदारनाथ 6,940 मीटर सही है। जो गंगोत्री है ये गलत है। गंगोत्री जो है ना वो है 6,615 मीटर है। ठीक है ना। कौन? जहां से अपना उसका उद्गम होता है, गोमुख से गंगा का उद्गम होता है, तो वो 6,615 मीटर की ऊंचाई से होता है। तो ये गलत है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था भैया, ध्यान रखना, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया है। हालांकि प्रश्न को बाद में क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया था। अगला देखो, देखिए इस प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। क्या प्रश्न कह रहा है? भारत में कौन सा शिखर धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट शिखरों के मध्य में है? देखो है ना, विश्व में कर लेना इसको। विश्व में कौन सा शिखर, यहां विश्व में कर लेना, मैंने भारत करवा दिया। विश्व में कौन सा शिखर धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट शिखरों के मध्य में आता है? अन्नपूर्णा धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में, या मकालू, या कंचनजंगा, या गासेर ब्रूम? कौन सा है ये? गासेर ब्रूम। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? इसका राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर। कैसे होगा मैं भी बताऊंगा आपको, अभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना। पहले पश्चिम से पूर्व की ओर इन हिमालय की चोटियों का जो है ना वो क्रम देख लो, फिर इसको अपन डायग्राम में भी समझने का प्रयास करेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। यहां देखो नंगा पर्वत जो है ना पश्चिम से पूर्व का क्रम है, ये ध्यान रखना। नंगा पर्वत है आपका 8,126 मीटर, लेकिन जो माजिद हुसैन वाली बुक है उसमें ऊंचाई दे रखी है 8,119 मीटर, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक है ना। ध्यान रखना जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में। नंदा देवी उत्तराखंड 7,817 मीटर अभी मैंने बताया था। धौलागिरी नेपाल में 8,172 मीटर। ये देखो अन्नपूर्णा नेपाल में 8,028। ये लो माउंट एवरेस्ट, प्रश्न यही तो था। धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में कौन है? अन्नपूर्णा, है ना 8,848। फिर है मकालू 8,481। फिर है कंचनजंगा, नेपाल में ही है, और कंचनजंगा भारत के सिक्किम में, है ना 8,598। नामचबरवा अरुणाचल प्रदेश 7,756। ये कौन सा क्रम है? ध्यान रखना, ये क्रम है पश्चिम से पूर्व का, है ना। प्रश्न बन सकता है ये। देखो यहाँ मानचित्र दिया है मैंने, मानचित्र में मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या होगा, है ना। तो देख लो, आपको नजर आ रहा है शायद ये मानचित्र। इसमें ऐसे है देखो, है ना। अगर अपन सबसे पहले नंगा पर्वत दर्शाना चाहें तो वो यहाँ जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में आ गया। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। ठीक है, ध्यान रखना। फिर नंदा देवी आया था अपने यहाँ उत्तराखंड में। कौन सा देवी? नंदा देवी। कहाँ आया था? उत्तराखंड वाले हिस्से में। ठीक है ना, थोड़ा सा चल जाएगा। और फिर ये नेपाल वाला जो हिस्सा था ना, यहाँ है आपका कौन सा? पहले धौलागिरी। पहले कौन सा है? नेपाल वाले हिस्से में सबसे पहले है कौन सा? धौलागिरी श्रेणी। उसके बाद में जो श्रेणी है वो है आपका कौन सा? धौलागिरी के बाद में है अन्नपूर्णा। कौन सा है? ध्यान रखना। फिर है आपका कौन सा? अन्नपूर्णा। और अन्नपूर्णा के बाद में है आपका कौन सा? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, नेपाल में ही। माउंट एवरेस्ट के बाद में है आपका कौन सा? मकालू, मतलब मैं कालू, मतलब कौन सा? कालू, मैं कालू। उसके बाद में ये भारत वाले हिस्से में आएगा कौन सा? कंचनजंगा। और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में है आपका कौन सा? नामचा बरुआ। तो ये किधर से किधर का क्रम है? ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व का क्रम है, जो मुख्य शिखर है ना उनका।
तो पर्सन बन सकता है यहां से, ध्यान रख लीजिएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में है ना, जितना भी पढ़ा है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखो, देखे है ना, और इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करो। कश्मीर घाटी डल झील स्थित है वृहद हिमालय पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, वृहद हिमालय काराकोरम श्रेणी के मध्य, पीर पंजाल श्रेणी और शिवालिक हिमालय के मध्य, या फिर शिवालिक हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा भी बताओ देंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यह होगा, कौन सा वाला, सॉरी ये नहीं होगा, ये एक नंबर होगा, कौन सा, वृहद हिमालय और कौन सा, पीर पंजाल श्रेणी। कैसे होगा एक बार देखो, मैं भी बताता हूं आपको। अगर नीचे है देखो, डायग्राम है मेरे पास, है ना, इसको थोड़ा सा देख लो, नजर आ जाएगा, देखो है ना। वो क्या है, अगर मैं वृहद हिमालय अगर इसमें दर्शाना चाहूं तो वृहद हिमालय ऐसे आएगा। ये कौन सा हिमालय, ये वृहद हिमालय। इसके दक्षिण में है अपना कौन सा, लघु हिमालय, और वो अलग अलग श्रृंखलाओं में है, जैसे ये पीर पंजाल श्रृंखला। फिर हिमाचल प्रदेश में जो है ना वो आपका कौन सा, धौलाधर। फिर उत्तराखंड में जो है ना नागटिबा और मसूरी, और फिर ये महाभारत श्रेणी। इस रूप में कौन फैला है, आपका लघु हिमालय फैला है। मतलब लघु हिमालय एक तो कौन सी श्रेणी के रूप में है भैया, पीर पंजाल, ठीक है ना। फिर दूसरी जो श्रेणी है उसका नाम है आपका कौन सा, धौलाधर। ये ध्यान रखना, वो धौलागिरी थी जो अभी आई थी ना यहाँ, धौलागिरी अन्नपूर्णा, वो धौलागिरी थी। ये कौन है, ये धौलाधर है, ये लघु हिमालय का हिस्सा है। वो धौलागिरी महान हिमालय का शिखर है, ठीक है ना। उसके बाद में ये आ गया आपका कौन सा, नागटिबा, कौन सा आ जाएगा, नागटिबा उत्तराखंड में। फिर कौन सा आ जाएगा, महाभारत, कौन सा आ जाएगा, सॉरी मसूरी, कौन सा आ जाएगा, मसूरी उत्तराखंड में। और ये आ जाएगी कौन सी, महाभारत श्रेणी, ठीक है, ध्यान रखना कौन सी श्रेणी आ जाएगी, महाभारत श्रेणी। अब प्रश्न क्या था, प्रश्न ऐसे था कि जो कश्मीर घाटी और डल झील, तो कश्मीर घाटी और डल झील यहाँ है इस वाले भाग में। तो अब देख लो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये तो कौन है, वृहद हिमालय। ये तो कौन सा हिमालय है आपका, वृहद हिमालय है। तो वृहद हिमालय और किसके बीच में हो गई, पीर पंजाल श्रेणी, मतलब लघु हिमालय, मतलब महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच, या महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में हो गई है। इसी प्रकार से इससे आगे चले ना अपन यहाँ, तो इधर हिमाचल प्रदेश वाला जो भाग है ना, यहाँ कुल्लू कांगड़ा घाटी आती है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी आती है, इधर जो है ना आपकी काठमांडू घाटी आती है, कहाँ, नेपाल में, ठीक है। मतलब वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में। और इंपॉर्टेंट थी आपकी ये वाली, जिसको अभी हमने लिखा था ना, कौन सी वाली, कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी लिखा, कश्मीर घाटी। यहीं से आपका प्रश्न पुटअप होगा। ये है महान हिमालय लघु हिमालय के मध्य, मतलब लघु हिमालय का हिस्सा है ना। अगर विकल्प बनाना चाहे तो महान और शिवालिक का विकल्प भी बन सकता है। तो ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था ये। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ो, है ना। कुछ व्याख्या दी गई है, वो इसलिए दी गई है क्योंकि यहां से भी आपका प्रश्न बनने की संभावना रहती है, इसलिए दी गई है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो इनको। पूगा घाटी है कहाँ, ध्यान से देखो, पूगा घाटी है, पूगा घाटी है लद्दाख में, कश्मीर घाटी है जम्मू कश्मीर में, फूलों की घाटी पहली बार बहुत प्रश्न बनते थे उत्तराखंड में, लाहौल स्पीति कुल्लू कांगड़ा घाटी है हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना लघु हिमालय का हिस्सा है। नेलांग घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, इंपोर्टेंट है, 1962 के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है ये, कौन सी, नेलांग घाटी। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में, है ना। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में, जिसे छोटा यूनान भी कहते हैं। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में, चुंबी घाटी सिक्किम में, शांत घाटी साइलेंट वैली केरल में, और जुक्कू घाटी कहाँ है, नागालैंड में है। तो ये थोड़ा सा रिवीजन जो है ना वो ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न बन सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, हिमालय के घास के मैदानों में, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांस ह्यूमन्स मतलब ऋतु प्रवास, ट्रांस ह्यूमन्स का मतलब कौन सा हो गया, ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध जनजातियों के संदर्भ में असंगत का चयन करना है। तो देखो गुजर बकरवाल क्या ऋतु प्रवास करती हैं, और जम्मू कश्मीर की प्रमुख जनजातियां हैं
राइट ऑप्शन। गद्दी भूटिया हिमाचल प्रदेश में क्या ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती हैं? बिल्कुल जानी जाती हैं। लेप्चा जनजाति सिक्किम में, लेप्चा जनजाति कहां है? सिक्किम में। अभी बताया था ना, दार्जिलिंग और जो सिक्किम हिमालय है उसके उच्च भागों में तो आपकी लेप्चा जनजाति, और जो दक्षिणी भाग है वहां पे मिश्रित जनजाति रहती है, तो ये भी सही है। बारू बुक्सा उत्तराखंड, तो बारू और बुक्सा जो है ना ये उत्तराखंड की जनजातियां तो हैं, लेकिन ये ट्रांस ह्यूमंस के लिए नहीं जानी जाती, तो ये गलत हो गया और यही आपका राइट आंसर हो गया। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रख लीजिएगा, फिर मत बोलना कि प्रश्न कहां से आया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो कौन सा शिखर है, कौन सा शिखर है? कांगतू नामक हिमालय शिखर कौन से हिमालय में स्थित है? दार्जिलिंग हिमालय, अरुणाचल हिमालय, नेपाल हिमालय या उत्तराखंड हिमालय? तो एनसीईआरटी के अनुसार कांगतू नामक जो शिखर है ना वो कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है? अरुणाचल हिमालय में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है। ठीक है, कंटेंट अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और पढ़ो देखिए इस प्रश्न को, है ना, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भैया, पहले बता दिया है आप लोगों को। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल हिमालय में बसी हुई जनजातियों को उनके पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन सी जनजातियां? मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। तो बताओ कौन सा क्रम होगा इनका? मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी और कौन सी? नागा जनजातियां हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं, झूमिंग कृषि के लिए जानी जाती है। तो इनका पश्चिम से पूर्व का क्रम आपको बताना है। तो ध्यान देखो, 1 नंबर पर मोनपाई है, 2 पर अबोरी है, 3 पर मिसमी है, 4 पर सॉरी वो नहीं है, नागा नहीं है, फिर ये है आपकी कौन सी? ये वाला। 1 नंबर पर कौन? मोनपा, 2 नंबर अबोर, 3 नंबर मिसमी, है ना, 4 नंबर निसी, 5 नंबर नागा। यही आपका विकल्प है, राइट विकल्प है। कैसे है अभी मैं बताता हूं, देखो इसको अभी मैं आपको बताता हूं। ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला ही है। अब अरुणाचल प्रदेश में देखो कैसे जनजातियां रहती है, ये जो अभी मैंने बताया था ना, ये जनजातियां किस प्रकार से रहती हैं तो देख लो। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में जो जनजाति आएगी ना उसका नाम तो होगा कौन सी? मोनपा। मोनपा के बाद में अबोर, अबोर के बाद में मिसमी, मिसमी के बाद में आपकी निसी, निसी के बाद में आपकी कौन सी? नागा। इसी क्रम में है ना, मतलब पहले तो कौन सी है? ध्यान रखना, मोनपा। मोनपा के बाद में कौन सी है? अबोर। कौन सी है? अबोर। अबोर के बाद में कौन सी है? मिसमी। मिसमी के बाद में कौन सी है? निसी। और निसी के बाद में आपकी कौन सी है? नागा। ठीक है, ध्यान रख लेना इसी क्रम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखो, देखिए क्या कह रहा है ना। फिर से वो है पहाड़ियों के नाम, और ये प्रश्न तो एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। पहाड़ियों को उनके पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करो। डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। डाफला, मीरी, अबोर और कौन है? मिसमी है। इस वाले प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा अभी देखिए बताओ देंगे। तो ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, पहले डाफला है, फिर मीरी है, फिर अबोर है, फिर कौन सी है? मिसमी है ना। 1 नंबर का आंसर ही तो आएगा। वापस से देखना इस वाले प्रश्न को। अभी मैंने बताया था आपको यहाँ, अभी मैंने क्या क्या बताया था, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक बार फिर से देखना। हमने लिखा था सबसे पहले कौन सी जनजाति? मोनपा। हमने सबसे पहले कौन सी जनजाति लिखी थी? मोनपा जनजाति लिखी थी। कौन सी जनजाति लिखी? मोनपा। मोनपा के बाद में हमने लिखी कौन सी जनजाति? अबोर। कौन सी लिखी? अबोर। अबोर के बाद में हमने कौन सी लिखी है? अबोर के बाद में हमने लिखी कौन सी? है ना, मिसमी। कौन सी लिखी? मिसमी।
मिसमी के बाद में हमने कौन सी जनजाति लिखी है? निसी। कौन सी लिखी थी भैया? निसी जनजाति जो है ना वो लिखी। और सबसे लास्ट में हमने लिखा कौन सी? नागा। कौन सी लिखा था? नागा। ऐसे तो लिखा था। अब यहाँ जो दूसरा विकल्प हमने अभी बनाया था उसमें क्या क्या था? उसमें देखो यहाँ आ जाएगी आपकी कौन सी? डाफला, फिर मीरी, फिर अबोर, है ना, ऐसे ध्यान रखना। दूसरे क्रम में अगर अपन जाएं तो 1 नंबर पर डाफला, 2 नंबर पर मीरी, 3 नंबर पर आपकी अबोर, 4 नंबर पर आपकी कौन सी? मिसमी आ जाएगी। इसी क्रम में ध्यान रखना। ये जो पर्सन है ना, कौन सा? डाफला। कौन सा वाला? डाफला, फिर मीरी, फिर अबोर, और फिर कौन सी? मिसमी वाला। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। हमने ये जो नाम बताए हैं ना आप लोगों को, कौन कौन सा? ये मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी और नागा जनजाति, ये किसके अनुसार है? ये 11वीं की जो आपकी कौन है? NCERT के अनुसार है। तो इसलिए ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी और नागा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। ये मैंने बता ही दिया है ना। अगला प्रश्न देखो, देंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है? कार्बी एंगलोंग का पठार इसका हिस्सा नहीं है, या उत्तरी कचार पहाड़ियां जो है ना इसका हिस्सा नहीं है, या छोटा नागपुर का पठार इसका हिस्सा नहीं है, या फिर बेरिल पहाड़ी इसका हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बेरल की पहाड़ियां। ठीक है, ये तीनों है। कार्बी एंगलोंग, उत्तरी कचार की पहाड़ियां असम में, कार्बी एंगलोंग भी असम में, और छोटा नागपुर का पठार आप जानते ही हो उत्तरी पूर्वी हिस्से में। ठीक है ना। तो कौन इसका हिस्सा नहीं है? बेरल पहाड़ी जो है ना इसका हिस्सा नहीं है ना, ध्यान रखना। मतलब अगर अपन इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें ना तो वह ऐसे आएगा, देखो इसको समझना एक बार। वो ऐसे है ना, इस प्रकार से। यहाँ तो है आपका असम वाले हिस्से में तो कार्बी एंगलोंग, है ना। मतलब अगर अपन इसको ऐसे करें ना तो ये यहाँ है आपका कौन सा पठार? मेघालय का पठार है। ठीक है, और यहाँ पर आती है ये कार्बी एंगलोंग का पठार, और इसी कार्बी एंगलोंग के पठार पर आती है एक तो मिकिर पहाड़ी, एक रंगमा की पहाड़ी, और एक उत्तरी कचार की पहाड़ी, है ना। यहाँ कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? यहाँ जैंतिया की पहाड़ी आती है ना, और गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियां आती है। मतलब यहाँ से देखना, एक तो आपकी कौन सी पहाड़ी है? मिकिर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मिकिर की पहाड़ी। फिर आपकी कौन सी? रंगमा की पहाड़ी, है ना। फिर ये कौन सी? अभी नाम लिखा था उत्तरी कछार पहाड़ी, है ना। और ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये जो हिस्सा है ये है आपका कौन सा? कार्बी एंगलोंग। कौन सा है? कार्बी एंगलोंग असम में है। ये सारे के सारे असम में है, ध्यान रखना। सारे के सारे कहाँ है? असम में। फिर यहां से आओ, ये कौन है? ये है गारो की पहाड़ियां। ये है कौन सी? खासी की पहाड़ियां, है ना। और ये है कौन सी? आपकी जैंतिया की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? जैंतिया की पहाड़ियां। और ये जो हिस्सा है ना, ये है आपका कौन सा? मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। और ये जो मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग है ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा, यही किसका हिस्सा है? ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है ना। इधर आओ, अब इस वाले भाग में आओ। यहाँ जो श्रेणी आती है ना अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ जो श्रेणी है उस श्रेणी का नाम है पटकोई बुम। कौन सी बुम है? ध्यान रखना, आपकी कौन सी बुम है? पटकोई बुम है। ठीक है, ये किसका हिस्सा नहीं है? ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। फिर आपकी आ जाएगी कौन सी? नागा श्रेणी, है ना, ये भी नहीं है। फिर इधर आपकी आएगी बेरेल श्रेणी जो अभी हमने लिखी थी वो वाली। फिर आएगी मणिपुरी श्रेणी, है ना, ये हो गई कौन सी? बेरल श्रेणी। ये हो गई कौन सी? मणिपुरी श्रेणी। और लास्ट में इधर आएगी आपकी कौन सी? मिजो श्रेणी। ये जो श्रेणियां है ना, मतलब ये कौन कौन सी? ध्यान रखना, मतलब कौन कौन सी? ध्यान रखना, पटकोई बुम, नागा, बेरल, मणिपुरी, और आपका कौन सा? मिजो श्रेणियां। ये किसका हिस्सा नहीं है? ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल फिलहाल के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है।
पीपीटी फॉर्मेट में ये आपको मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम के चैनल पर। फिर यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लो एक बार, है ना, किसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। उत्तरी पूर्वी फटार, जिसको मेघालय का फटार, शिलोंग का फटार या क्या बोलते हैं, कार्बी एंग्लोंग, ये मुख्य प्रायद्वीपीय फटार से मालदा गैप या राजमहल गारो गैप द्वारा अलग होता है। मेघालय के पठार पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां पश्चिम से पूर्व के क्रम में, पूर्व से पश्चिम के क्रम में, हाँ पश्चिम से पूर्व के क्रम में फैली है। असम के कार्बी एंग्लोंग, उत्तरी कछार, मिकिर एवं रंगमा की पहाड़ियां फैली है, और ये सभी किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको, है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। फिर मैंने प्रश्न दे भी दिया है आपको, मैंने प्रश्न दे भी दिया है आप लोगों को। देखो क्या प्रश्न दिया है, यहां उत्तर से दक्षिण, अच्छा प्रश्न नहीं दिया मैंने, वो जो आपका पूर्वोत्तर भारत वाला भाग है ना उसकी बात की है। यहां उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्न पहाड़ियां फैली हैं, जो किसका हिस्सा नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है। अब उत्तर से दक्षिण में देखो, पहले पटकोई बुम, फिर नागा श्रेणी, फिर ये बराइल श्रेणी, फिर मणिपुरी श्रेणी, ये तो मैंने डायग्राम में भी बता दिया आपको। फिर एक बीच में आ गई कौन सी, भुवन पहाड़ी, फिर कौन सी, मिजो श्रेणी या लुसाई की पहाड़ी, और फिर कौन सा है, त्रिपुरा की पहाड़ियां है ना। तो एक बीच में आपको मणिपुरी श्रेणी के बाद में कौन सी पहाड़ियां डाल लेनी है, भुवन की पहाड़ियां, है ना, ध्यान रख लेना। मतलब सबसे पहले ये पटकोई बुम, फिर कौन सी, नागा, नागा के बाद में ये आ गई कौन सी, बराइल, बराइल के बाद में मणिपुरी, मणिपुर के बाद में ये भुवन पहाड़ी, फिर कौन सी, मिजो पहाड़ी, और सबसे लास्ट में त्रिपुरा की पहाड़ियां। इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, ध्यान रखना, फिर मत बोलना कि ये प्रश्न आया कहां से है। ठीक है, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ये देखो मैंने दे भी दिया है वापस से, बराइल को डालकर प्रश्न दे दिया है, अब आंसर दे दो इनका। निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। पटकोई बुम 1 नंबर पर है, बिल्कुल सही। नागा 2 नंबर पर है, बिल्कुल सही। बराइल 3 नंबर पर है, बिल्कुल सही। और मिजो कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा भैया, पहला ही विकल्प जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ये आपको बता चुका, वापस से बताने की आवश्यकता नहीं है ना। इंपॉर्टेंट पर्सन है अभी, देखो देखिए पर्सन क्या कह रहा है, निम्न में से किसे मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब मोलेसिस बेसिन का मतलब क्या होता है, मृदुल और असंगठित चट्टानों से निर्मित, उसको क्या बोलते हैं, मोलेसिस बेसिन। और इस मोलेसिस बेसिन के नाम से किसको जाना जाता है, तो ध्यान रख लेना, किसको जाना जाता है, मिजोरम को किस नाम से जाना जाता है, मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, जानबूझकर मैंने यहां डाला है। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी नदी मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी है। निम्न में से कौन सी नदी मणिपुर और मिजोरम की प्रमुख नदी है, बराक नदी, धनसरी, सुबनसरी या चिंदविन नदी। चिंदविन म्यांमार की नदी है, सुबनसरी जो है ना अरुणाचल प्रदेश असम में बहती है, धनसरी अरुणाचल प्रदेश असम वाले भाग में जो है ना वो मुख्यतः बहती है। तो कौन सा राइट आंसर बनेगा, बराक नदी, जो फिर बांग्लादेश में जो है ना जाकर उसमें मेघना में और मतलब जमुना में जाकर मिलती है, मतलब ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है बांग्लादेश में, फिर है ना कौन सी वाली, बराक। तो ये कहाँ की प्रमुख नदी है, मणिपुर और मिजोरम की, राइट आंसर है ये, ध्यान रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है ना, अगला प्रश्न है ना, और ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और नदियों से यहां से प्रश्न क्वेश्चन जो है ना वो एग्जामिनर बना सकता है। प्रश्न क्या है, मणिपुर के पूर्वी भाग में 2 खतन है, मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां, है ना, कौन सी नदी है, चिंदविन नदी की सहायक नदियां हैं। और चिंदविन कहाँ की है, म्यांमार की नदी है, चिंदविन कहाँ की है, म्यांमार की। तो मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं भाई, जैसे ये आपका उत्तरी पूर्वी भारत हो गया ना इस प्रकार से, तो यहां आ गया आपका मणिपुर, तो इस मणिपुर के कौन से भाग में बहने वाली, इधर पूर्वी भाग में बहने वाली, है ना। तो मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां चिंदविन की सहायक नदियां हैं, ये विकल्प जो है ना वो राइट है कथन। चिंदविन नदी म्यांमार की इरावदी की सहायक नदी नहीं है,
ऐसा लिखा हुआ है। तो ये चिंदविन नदी म्यांमार की इरावदी नदी की सहायक नदी है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा आया, केवल ए। राइट आंसर कौन सा आया, केवल ए जो है ना वो क्या आया है, राइट आंसर आया है। इंपॉर्टेंट पर्सन था ये, ध्यान रखना। अगला, निम्न में से, अब तो ये थोड़ा मैंने इजी पर्सन दे दिए, निम्न में से कौन सी श्रेणी लघु हिमालय का हिस्सा नहीं है। लघु हिमालय में आपकी पीर पंजाल है, ढोलाधर है, नागटिबा है, मसूरी है, महाभारत श्रेणियां है। तो कौन सी नहीं है, पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी है, कौन सी नहीं है, जास्कर नहीं है। जास्कर किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इजी पर्सन था। अगला पर्सन क्या कह रहा है, और ये इंपॉर्टेंट पर्सन, समझने वाला पर्सन नहीं है। बाकी तो मैंने इसका आंसर बता भी दिया है आप लोगों को। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है, मतलब मेघालय का जो पठार है ना वो भूवैज्ञानिक मतलब भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से निम्न में से किसका हिस्सा है, शिवालिक सदृश्य, मतलब शिवालिक का हिस्सा है ना। ये थोड़ा सा शब्द गलत लिखा हुआ है, सदृश्य, समझ जाओगे आप, यहाँ भी यही है, सदृश्य है ना। नागा पटकोई पहाड़ियों के सदृश्य है, अरावली पर्वतमाला के सदृश्य है, या छोटा नागपुर और दक्कन पठार के सदृश्य है। सोचो कि मेघालय का जो पठार है वो किसका हिस्सा है, वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है तो कौन है, छोटा नागपुर और कौन सा, दक्कन का पठार। तो इसका आंसर कौन आया, छोटा नागपुर और दक्कन का पठार। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन है भैया, ध्यान रखना। ठीक है ना, अगले पर्सन की तरफ, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। ये थोड़ा सा इजी पर्सन है, शायद आप इसका जल्दी आंसर दे दोगे। पहले पंजाब हिमालय दे रखा है यहाँ, एक तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, पंजाब हिमालय, कहाँ गया भाई, है ना, आ जा यार। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल और असम हिमालय। तो इस पर्सन का आंसर आप दो, तब तक मैं इधर देखो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। जैसे मान लो ये भारत का हमने मान लिया उत्तरी हिस्सा है ना, इस प्रकार से ये भारत है, ऐसे मान लो। ठीक है भाई, तो अब यहां से जो नदी ऐसे जाएगी ना, इधर से सिंधु नदी आई, और फिर सिंधु के बाद में आ गई सतलुज नदी। ठीक है, और फिर ये यहाँ से आपकी कौन सी, काली नदी, इधर से ये तीस्ता नदी, और इधर से ये आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना, मतलब ये तो आपकी कौन सी नदी है, देखो थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं इसकी साइज। देखो ये तो है कौन सी नदी, सिंधु। ठीक है ना, यहां से ये इस प्रकार से तो कौन सी नदी आई, सिंधु। यहां से ये जो नदी आ रही है इसका नाम है कौन सा, सतलुज। ठीक है ना, और ये है आपकी कौन सी, काली नदी। कौन सी नदी है, काली नदी। ठीक है, और ये इधर से जो नदी आ रही है ना, ये है आपकी कौन सी, तीस्ता नदी। और ये इधर से जो नदी आई ना, ये वाली, इस नदी का नाम है कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। अब देख लो, ये जो हिमालय है ना, सिंधु नदी से लगाकर जो आपकी सतलुज नदी है, ये तो है 1 नंबर, मतलब पंजाब हिमालय। फिर ये जो हिमालय है ना, ये वाला सिंधु सतलुज से काली नदी, ये है 2 नंबर कुमायूं हिमालय, है ना। फिर ये जो हिमालय है ना, कहां से कहां तक, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का ये जो हिमालय है, ये है नेपाल हिमालय। और ये जो लास्ट बच गया, कौन सी से कौन सी तक, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, ये है 4 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसे हुआ, देखो पंजाब हिमालय तो आ गया सिंधु और सतलुज, कुमायूं हिमालय आ गया आपका सतलुज और काली, नेपाल हिमालय आ गया तीस्ता और दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र, और असम हिमालय आ गया, सॉरी दिहांग नहीं है ये, है ना, नेपाल हिमालय इसमें नहीं जाएगा। देखो वापस से देखो, नेपाल हिमालय जो है ना इसमें नहीं जाएगा। नेपाल हिमालय हो गया काली और तीस्ता के बीच में, और असम हिमालय हो गया आपका तीस्ता और दिहांग के बीच में। तो पहले में आया आपका 3 नंबर, ये रहा ये रहा। दूसरे में आपका आया 1 नंबर, तो ये वाला विकल्प हो गया कौन से वाला, 1 नंबर वाला विकल्प आपका हो गया है। ठीक है, जिन भी बच्चों का आंसर सही आया वो बधाई के पात्र है, जिनका सही नहीं आया वो भी बधाई के पात्र है, क्योंकि उनको जो है ना वो और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अच्छा, इसमें डायग्राम था तो मैं पहले समझा चुका, वापस से बताने की जरूरत नहीं है। फिर कौन सा आया, अब देखो ये प्रश्न मैं पहले करवा चुका, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिम की चोटी कौन सी है, गौरीशंकर, मकालू, नामचा बरवा या धौलागिरी। तो मैं प्रश्न आपको बता चुका। कैसे बताया, मैंने पहले बताया कि आपको सबसे पहले नागा श्रेणी ध्यान रखनी है, फिर आपको जो है ना
वो नंदा देवी ध्यान में रखनी है, फिर आपको जो है ना वो धौलागिरी ध्यान में रखना है, फिर आपको अन्नपूर्णा ध्यान रखना है, फिर आपको माउंट एवरेस्ट ध्यान में रखना है, फिर मकालू ध्यान में रखना है, फिर कंचनजंगा ध्यान में रखना है, और फिर नामचा बरुआ ध्यान में रखना है। तो कौन सा तो नहीं हुआ, नामचा बरुआ नहीं हुआ। फिर ये रहा आपका मकालू, तो मकालू भी नहीं हुआ। ठीक, ये रहा गौरीशंकर माउंट एवरेस्ट, तो ये भी नहीं रहा। फिर ये रहा आपका कौन सा, अन्नपूर्णा, और ये रही आपकी कौन सी, धौलागिरी। तो सबसे पश्चिम की कौन हुई, धौलागिरी हुई, है ना। पहले बता चुका आप लोगों को मैं ये। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। प्रश्न देखो क्या कह रहा है ना, इजी प्रश्न है भैया, पहले चर्चा हो गई है। कांगड़ा और कुल्ला, मतलब कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? तो ये हमारा पहले से आई गया ना, लघु हिमालय में नहीं आई थी क्या? कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा, लाहौल स्पीति घाटी, फूलों की घाटी, काठमांडू घाटी, किसमें आई, लघु हिमालय में आपकी आ गई थी। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला ये है काम का प्रश्न। तो काम का प्रश्न तो ये है, क्या कह रहा है, कोंकण, है ना, कनारा या केनरा भी हो सकता है, ध्यान रखना एक ही बात है, केनरा भी हो सकता है, कनारा, और मालाबार उप प्रदेश है। यह है काम का प्रश्न, समझने वाला प्रश्न है, हड़बड़ाहट में करने वाला नहीं है। पश्चिमी घाट के हैं क्या ये, पूर्वी तटीय मैदान के हैं क्या, या गुजरात के तटीय मैदान के हैं, या पश्चिमी तटीय मैदान के हैं? तो किसके हैं ये, पश्चिमी तटीय मैदान के। ये पश्चिमी घाट के नहीं है, ये पश्चिमी तटीय मैदान के हिस्से, ध्यान रखना, है ना। अगर डायग्राम है तो मैं बता दूंगा, ये लो डायग्राम है तो ये लो अभी मैं बता देता हूं उसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये लो भाई, आप सभी जानते हो कि भैया ये जो सबसे पहले वाला हिस्सा है ना, दमन से लगाकर गोवा तक का जो हिस्सा है, मतलब यहां से अपन शुरू करें ना ऐसे, तो दमन से लगाकर गोवा तक का ये जो हिस्सा है, इसको तो बोलते हैं कोंकण तट। इसको तो क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, कोंकण तट बोलते हैं, है ना। फिर गोवा से लगाकर ये जो न्यू मंगलोर तक का हिस्सा है ना, ये है आपका कौन सा, केनरा तट। फिर यहां से केनरा तट से लगाकर कन्याकुमारी तक का ये जो तट है, इसको बोलते हैं कौन सा, मालाबार तट। कौन सा तट बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। तो इजी काम हो गया ये तो, है ना। ये तो कौन सा तट है, ये तो कोंकण है ना, इजी है ये, कोई हार्ड नहीं है ना। ये तो कौन सा तट है, ध्यान रखना, इधर वाली साइड में लिख रहा हूं, ये तो कौन सा तट हो गया, कोंकण तट। ये ध्यान रखना पश्चिमी तटीय मैदान के हिस्से हैं। ये हो गया कौन सा, केनरा तट, और ये हो गया कौन सा, मालाबार तट। और मालाबार तट जो है ना वो सबसे ज्यादा लेगून के लिए प्रसिद्ध है। इस वाले भाग में यहाँ आपकी जो है ना, ये कृष्णा नदी का डेल्टाई प्रदेश, ठीक है। और कृष्णा नदी के डेल्टाई प्रदेश से दक्षिण का जो हिस्सा है ना, कृष्णा नदी के डेल्टाई प्रदेश से कौन सा हिस्सा है, दक्षिण का ये जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, पूर्वी तट का हिस्सा है। और इसके ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये है उत्तरी सरकार तट, है ना। मतलब इधर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में कोरोमंडल तट, और इधर जो है ना उत्तरी आंध्र प्रदेश और आपके उसमें ओडिशा में आपका उत्तरी सरकार तट। इसी ओडिशा में जो है ना, ये तट जो है, उड़ीसा का जो तट है उसको बोलते हैं उत्कल तट। कौन सा तट बोलते हैं, उत्कल तट। और कृष्णा नदी और गोदावरी नदियों के मध्य का जो हिस्सा है, कृष्णा नदी, ये तो कृष्णा, और ये कौन सी, गोदावरी, इनके बीच का ये जो तट है, इनके बीच का ये जो तट है, इसको बोलते हैं काकीनाडा तट। कौन सा तट बोलते हैं, काकीनाडा तट के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपका उत्तर सरकार तट, कृष्णा नदी से उत्तर का, और ये हो गया आपका कौन सा, कोरोमंडल तट हो गया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांशतः नदियां अत्यधिक सांद्रता के कारण विलुप्त हो जाती है। मतलब शिवालिक हिमालय से नीचे उतरने वाली जो जलधारा है ना, जहां मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव होता है, वहां जहां नदियां अधिकांशतः लुप्त हो जाती हैं, क्या कहलाता है? तो ये तो बिल्कुल इजी है, क्या कहलाता है? भाबर जो है ना वो आपका कहलाता है। और नीचे जो है ना वो भाबर की परिभाषाएं भी दी हुई हैं, देखो। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी, है ना, चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपदीय भाग के समानांतर फैली है। हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर निकलने वाली नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े बड़े, है ना, गोलाश्म का जमाव करती हैं और स्वयं भी क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो इजी प्रश्न था ये। प्रश्न ये काम का है, प्रश्न ये काम का है
उत्तरी मैदान के निम्नलिखित उपभौतिक स्थलाकृतियों को, है ना, ये काल नहीं है, ये ढाल है, ये कौन है, ढाल के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब भाबर, तराई, बांगर और खादर प्रदेश। इसका मतलब आप ऐसे समझ लेना, जैसे मान लो ये हिमालय है ना, ऐसे मान लीजिएगा ये वाला जो हिस्सा है ये हमने मान लिया कि ये अपना कौन है, हिमालय वाला भाग है, ठीक है। पहले महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और लास्ट में ये आपका कौन सा, शिवालिक हिमालय। अब जो नदी की जलधारा है ना, जैसे ही शिवालिक हिमालय से नीचे उतरती है ना इस वाले भाग में, तो यहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का क्या करती है, जमाव करती है, ठीक है ना। कौन से कंकड़ पत्थरों का, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जमाव करेगी। इसके आगे जब वो आएगी ना तो वो बारीक कंकड़ पत्थरों का क्या करती है, जमाव करती है। ऐसे बिल्कुल कौन से कंकड़ पत्थरों का जमाव करती है, बारीक कंकड़ पत्थरों का जमाव करती है, ठीक। फिर ये नदी की धारा ऐसे आ रही है, ये नदी की धारा है ना, इस प्रकार से कौन सी धारा आ रही है, नदी की धारा। फिर आगे की ओर जब ये नदी की धारा ऐसे बढ़ती है ना, तो जहां नदियों का जल नहीं पहुंच पाता, ये वाला जो हिस्सा है, यहां से बीच से आपकी नदी की धारा जा रही है। और लास्ट में अब देखो यहां ये पहली जो स्थलाकृति है ये भाबर है ना, 1 नंबर वाली। 2 नंबर जहां दलदली भाग होता है, नदी फिर से जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं तराई। जहां नदियों का जल नहीं पहुंच पाता, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं बांगर, 3 नंबर, है ना। और जहां नदियों का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है उसको बोलते हैं कौन सा, जलोढ़ मैदान। और लास्ट में आपका कौन सा, डेल्टाई भाग। और ये जो बीच का हो गया ये आपका हो ही गया है। तो क्रम क्या बनेगा, पहले तो आएगा भाबर, 1 नंबर पर तो कौन आया, भाबर। 2 नंबर पर कौन आया, तराई। 3 नंबर पर ध्यान रखना, 3 नंबर पर यह आएगा, मतलब कौन सा, आपका बांगर। 4 नंबर पर जलोढ़ आएगा, 5 नंबर पर डेल्टा आएगा। तो अपने यहाँ कौन कौन से दिए हुए हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर प्रदेश दिए हुए हैं। तो पहले भाबर आया, फिर तराई आया, फिर बांगर आया और फिर खादर आया। तो कौन सा विकल्प हो गया, 1 नंबर का ही जो है ना वो आपका सही विकल्प हो गया है, ठीक है। इजी पर्सन था, कोई हार्ड पर्सन जो है ना ये आपका नहीं है, ठीक है। रेह, कल्लर, भूड़ आदि निम्न में से किसकी विशेषताएं हैं, तो बांगर प्रदेश की विशेषताएं हैं। रेह, कल्लर और भूड़ किसकी विशेषताएं हैं, बांगर प्रदेश की। रेह कलर का मतलब ऐसे होता है कि बांगर जो प्रदेश होता है ना, उसमें ज्यादा सिंचाई करने के कारण से नीचे का लवण कैसाकर्षण पद्धति के कारण से धरातल के ऊपर आ जाता है, नमक की परत बिछ जाती है, उसको तो रेत बोलते हैं या कलर बोलते हैं। बूढ़ में क्या होता है, मृदा की ऊपरी जो मुलायम जो सतह होती है ना, मृदा की ऊपरी मुलायम सतह, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और कंकरीला धरातल जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाता है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, उसको क्या बोलते हैं, बूढ़ बोलते हैं। तो कौन सा जो है ना आंसर आएगा, 3 नंबर जो है ना इसका राइट आंसर आएगा। 3 नंबर जो है ना इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इजी प्रश्न है। अगले प्रश्न को पढ़ो देंगे, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिएगा, विचार कीजिएगा, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, देखें क्या कह रहा है ना, इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल, चर निम्न गंगा के मैदान की विशेषताएं हैं, बिल्कुल सही बात है। जो बिल होता है, जो चर होता है, बिल का मतलब अपेक्षाकृत नीचा भाग जहां जल भरा हुआ होता है, और चर जो है ना वो अपेक्षाकृत ऊंचा भाग है। बिल में जो है ना जूट को धोने का काम करते हैं, चर जो होता है ना उसमें जूट को सुखाने का काम करते हैं, तो ये सही है। धाया, बैट, चोस पंजाब हरियाणा के मैदान की विशेषताएं हैं, बिल्कुल है। धाया जो है ना वो पुराना जलोढ़ होता है, बांगर। बेट जो है ना वो नया जलोढ़ होता है, खादर। और चोस जो होता है ना वो सतलुज नदी के बहाव क्षेत्र में निर्मित जो गर्त होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, चोस बोलते हैं, तो ये भी सही है। मध्य गंगा के मैदान में पाए जाने वाले जल गर्त को जल्ला, बिल्कुल पटना के पास जल्ला, है ना। और मोकामा के पास क्या बोलते हैं, टाल बोलते हैं, तो ये भी सही है। और सारे ही ऑप्शन जो है ना वो आपके क्या है, सही है, तो सारे ही ऑप्शन आपके क्या है, राइट है। वापस से पढ़ लीजिएगा इस प्रश्न को, काम का प्रश्न है ना। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। क्या कह रहे हो, अच्छा लाइट की, आज का जो सेशन है वो यही खत्म करना पड़ेगा क्योंकि लाइट जा चुकी है। बैकअप केवल हमारे पास 2 मिनट का है, तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं बाकी जो भी बच गया है उसकी, ठीक है ना।